हेलो दोस्तों, सुबह के 7 बजे हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी आरआरबी एएलपी और आरआरबी टेक्नीशियन के जैसे एग्ज़ामों में आए हुए प्रीवियस ईयर जो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। और आप जानते हैं कि साइंस की वेटेज कितनी होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, क्योंकि समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और समय को ज़्यादा खपत करना सही नहीं है। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हम लोग 1100 प्रश्नों को अब तक कवर कर चुके हैं अपनी 17 वीडियो में। यदि आप नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि यही हैं जो आपको बताएंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे आएंगे क्वेश्चन, क्या तरीका होगा, कैसे उनको सॉल्व करना होगा, कहीं आप प्लस माइनस में गलती तो नहीं कर रहे हैं। यहीं से आप एक महारथी बन सकते हैं, लंबी दौड़ लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं। अभ्यास ही आपको सफलता की राह पर लेकर जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहाँ से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है। तो आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे कि उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र से डायरेक्ट जाती है और उसी से वापस चली आती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है, उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। जब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोगों को दूरी ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु की दूरी पूछ रहा है, अर्थात हम लोगों का कहाँ पूछ रहा है, तो भी एयू पूछ रहा है। तो दो चीज़ों को हम लोग रख के निकाल लेते हैं, 1/f और 1/v को रख के निकालेंगे। तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू होता है हमारा 1/v और माइनस 1/u। इस वाले फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे तो इस पे हम लोग मान को रखेंगे और इधर का उधर करके निकाल लेंगे। और दर्पण ध्यान देना होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में u v और f तीनों क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। तो माइनस में रखेंगे तो थोड़ी सी वैल्यू चेंज होती है, तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 30 -30 आएगा। वस्तु की जो दूरी होगी वो क्या होगी, -30। क्योंकि ऐसा दर्पण होगा तो जो वस्तु रखी होगी इधर ही कहीं रखी होगी, इधर। तो इधर की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, इधर की दूरी जो होती है दर्पण के इस साइड की दूरी धनात्मक, इधर की ऋणात्मक। तो ये सभी क्या होंगे, ऋणात्मक। तो वस्तु क्या होगी, ऋणात्मक। ऋणात्मक में 15 और 30 दिया हुआ है, तो हम लोग 30 मारेंगे, क्योंकि 60 और 20 दिया हुआ है तो 30 आएगा। आप नीचे देख भी सकते हैं, लगाया हुआ है शॉर्ट में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेमी की दूरी पर रखा गया हो, मतलब एफ का मान दिया है और यू का मान दिया है, तो आवर्धन क्षमता हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहले तो हम निकालेंगे क्या, तो पहले भी निकालेंगे। 1/f वाला फॉर्मूला है, 1/f से हम लोग क्या करेंगे, भी निकालेंगे। तो हो जाएगा 1/f और प्लस 1/u हो जाएगा, क्योंकि u जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। तो और एफ होगा जो माइनस में रहेगा पहले से। तो इस वाले फार्मूले से भी निकाल लेंगे, और जब भी निकाल लेंगे माइनस में आएगा तो माइनस से माइनस क्या करेंगे, काट देंगे। और काटने के बाद हमारा भी का मान आ जाएगा, और भी का मान जैसे ही आ जाएगा वैसे ही हम क्या करेंगे, आवर्धन क्षमता निकाल लेंगे। तो आवर्धन क्षमता होता है I/O इज इक्वल टू V/में यू। तो आवर्धन क्षमता I/O इज इक्वल टू V/u। तो भी का मान निकल जाएगा, यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका हमारा सही जवाब आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, नहीं ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देखिए, क्योंकि आवर्धन जो आएगा हमारा -1 आएगा, भी का मान -5 आएगा। और जब -5 को रखेंगे और 5 वो भी दिया हुआ है तो -1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रतिबिंब की आवर्धन 1.5 है, प्लस में है, तो गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर। पहले देख लेंगे, गोलीय दर्पण है, आवर्धन क्षमता प्लस में दे रहा है,
वह वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 45 पे। कैसे हम लोग निकाले हैं, तो आवर्धन क्षमता इज इक्वल टू होता है V/U। तो वस्तु की दूरी दे दिया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर में 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 450, और उसमें दशमलव लगा देंगे एक अंक पे, तो हो जाएगा 45। तो 45 आएगा तो वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो 45 और किसी ऑप्शन में है, लेकिन पहले में है तो दर्पण के पीछे ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दर्पण के सामने नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि एक गोली दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, तो फोकस दूरी होगी। जब वक्रता त्रिज्या दोगुनी होगी तो फोकस दूरी उसकी आधी होती है। तो यह ऑप्शन हो जाएगा, मैं बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। आप देखे होंगे कि 2F इज इक्वल टू सी होता है, 2F इज इक्वल टू सी होता है या आर होता है। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो वो कह रहा है कि यदि हम लोगों को आर पूछ रहा है ना, एफ पूछ रहा है, तो एफ यदि पूछ रहा है तो हमारा क्या होगा, R/2 होगा। तो कह रहा है कि क्या बढ़ जाए, तो वक्रता त्रिज्या यदि आर को दोगुना कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पहले आधा आता था, अब आर सिर्फ मिल रहा है तो मतलब दोगुना हो जाएगा, बढ़कर दोगुना हो जाएगा। एफ का मान आर इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आर आ जाएगा। पहले आर का आधा था, अब क्या हो गया, आर हो गया, मतलब दोगुना हो गया, तो बढ़कर दोगुना हो जाएगा। यही ऑप्शन सही होगा। अगला कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तो इसके लिए वही फॉर्मूला फिर हम लोग लगाएंगे, 1/F और 1/V माइनस 1/U वाले फार्मूले को लगाएंगे। उस वाले फार्मूले को लगाएंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 30-20 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, 30-20 तीन दूना के 600, 600 आ जाएगा ऊपर, और नीचे इन दोनों को क्या करेंगे, उत्तल दर्पण है ना, तो 600 और बटा इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण में जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। तो 12 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, -12 सेंटीमीटर। अब भी यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी +12 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण में प्लस आता है, अवतल में माइनस। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 12 सेंटीमीटर प्लस पर, मतलब 12 सेंटीमीटर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। इसको देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, यह प्लस में 30 दिया हुआ है, यू माइनस में -20 दिया हुआ है, और जब फॉर्मूले पे रखेंगे तो 1/V इज इक्वल टू 50/600 आ जाएगा, और जब भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र स्थित होता है, तो कहाँ पे, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने वक्रता केंद्र स्थित होता है। फिर कह रहा है गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी और डी सही होगा इसका। अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों को अभिसारित करती है, बी वाला सही है। और उसके वाला डी वाला देखिए, अवतल दर्पण वास्तविक, आभासी और दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है हो, बी और डी, ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बी और डी पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेमी की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब की दूरी पर बनेगा और होगा, तो कितना दूरी पर बनेगा, तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, और आभासी बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। एक कंडीशन होती है जिसमें वास्तविक बनता है, जब ध्रुव और यप के बीच हो। तो यहाँ पे ध्रुव और यप के बीच रखा नहीं गया है, तो 12 सेंटीमीटर और आभासी बनेगा। फॉर्मूला कौन सा, वही 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U वाले फार्मूले से। अगला देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच किसी बिंदु पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब होगा, क्या निर्मित प्रतिबिंब होगा, आभासी और सीधा होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अवतल की तो ऋणात्मक होती है लेकिन उत्तल की धनात्मक होती है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, तो
इस दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, मतलब u इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और फोकस दूरी कितना है 9 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकाल लेंगे, इससे भी का मान निकाल लेंगे और जैसे भी का मान निकालेंगे उसके बाद आई अपन ओ इज इक्वल टू भी अपन यू वाले फॉर्मूले पे रखेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1/3 प्लस का, क्योंकि अवतल दर्पण है तो प्लस का आएगा। ठीक है, अवतल नहीं उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण में प्लस का आता है। तो थोड़ा सा ये प्लस माइनस वाला चिन्ह बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो इसका प्रतिबिंब की दूरी पर बनेगा और होगा। तो कितनी दूरी पर बनेगा हो, तो यह का मान दे दिया गया, उत्तल दर्पण है तो प्लस में आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर और आभासी बनेगा, क्योंकि यही तो उत्तल दर्पण लगता है किसी गाड़ी में मिरर में, तो उसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 45 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण से वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी जो होगी वह कितना होगी, तो 22.5 सेंटीमीटर। इसको एक बार देख लीजिए, वही फार्मूला एकदम सेम वही फार्मूला है, लेकिन आपको फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक्सप्लेनेशन, एक बार देख लीजिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v वाले से प्लस 1/u सॉल्व करेंगे तो u का मान हमारा कितना आ जाएगा, 1/u इज इक्वल टू 2/-45 और 45 में 2 का भाग देंगे तो 22.5। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, तो वक्रता मुख्य अक्ष कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो तीनों से होकर गुजरती है वो मुख्य अक्ष होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा दर्पण है तो ये हमारा फोकस है यहाँ पे, ये हमारा पी है ध्रुव और यहाँ हमारा सी है, तो ये तीनों से गुजरेगी तो कौन होगी, तो मुख्य अक्ष होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी कितनी होगी, तो इसकी फोकस दूरी होगी -a+20। ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, तो आर इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू r/2 वाले फार्मूले से निकाल देंगे। और क्या r/2 वाले फार्मूले से तो क्या पूछ रहा है, तो r दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 40 में 2 का भाग दे देंगे 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तो परावर्तित किरण क्या हो जाएगी, तो कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, मतलब जितने अंश पे आएगी उतने ही अंश पे चली जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि गोलीय दर्पण एक सीधा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है तो गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन क्या है, यह अवतल दर्पण है, नहीं, अभी तो आपको बताया था कि सीधा जो भी बनाता है वो उत्तल होता है, तो ऑप्शन पहला गलत हो गया, वो छोटा भी बनाता है। फिर कह रहा है कि दर्पण आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, हाँ उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तो हाँ सही है, ऑप्शन बी और सी सही होगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी मतलब फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, तो r/2 से, वही वाला फार्मूला 2f इज इक्वल टू r, तो r इज इक्वल टू हम लोग यदि f इज इक्वल टू निकालेंगे तो r/2 हो जाएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो प्रतिबिंब स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और होगा, तो क्या होगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, ध्रुव और यफ के बीच जब भी रखा जाता है तो दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है। यह वाली कंडीशन आपको मैं दिखा दूं, कौन सी कंडीशन 10वीं में आप पढ़े होंगे कि यहाँ पर हमारा यफ है बीच में, तो इसके बीच कहीं पे रखा जा रहा है यदि, तो वह कहाँ पे बनेगा, तो इस साइड बनता है। जैसे ही यहाँ पे कोई रखा जाता है वैसे ये इस पे आता है और आने के बाद क्या होता है, तो इधर की तरफ परावर्तित होता है, आभासी इधर कहीं प्रतिबिंब बन जाएगा और इधर क्या होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी सही जवाब हो जाएगा, मतलब पीछे की साइड बनेगा, दर्पण के पीछे, याद रखना, और बड़ा बनता है। फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के
सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब उसी और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी को निकालने के लिए फिर वही फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u वाले फार्मूले से निकालेंगे। तो हमारा आ जाएगा 30, 15। इनको सॉल्व करते हम लोग कितना हो जाएगा, 10 और 15 कितने, 25 हो जाएगा। और 25 हो जाएगा और बटा 15 दहाँ पे 150। 150 में क्या करना है, 25 का भाग देना है। तो 25 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 4 2 6 आएगा। 6 आएगा तो अवतल दर्पण है तो माइनस का 6 सेंटीमीटर आना चाहिए। एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर है माइनस का 6 सेंटीमीटर। देख लीजिए आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मैं बात सोच रहा था कि कैसे लगेगा, जल्दी जल्दी मैं अपने माइंड में उसको सॉल्व कर रहा था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो किसमें अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो जब वस्तु अनंत पर रखी जाए तो वास्तविक बनाता है। कह रहा है कि जब वस्तु फोकस पर रखा जाए तो वास्तविक बनाता है। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा हो, तो पहला ऑप्शन है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाता है। हाँ, ध्रुव और फोकस के मध्य रखा जाता है तो बड़ा और वास्तविक बनाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए तो वास्तविक कह रहा है, तो वास्तविक कह रहा है तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। मतलब पहला नहीं सही होगा, क्योंकि पहला में आभासी बनता है, क्योंकि दर्पण के पीछे और आभासी बनता है। अभी तो पहले आपने क्वेश्चन देखा था ऐसा। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता के केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी। तो ये हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि वही पूछ रहा है। जैसे दर्पण है, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये दर्पण है, कह रहा है इस ध्रुव से और इस वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इस सी के बीच की दूरी, तो ये वक्रता जितना होगा उतना ही हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या के बराबर ही हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। अगला कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण के ध्रुव P के बिंदु M पर आपतित होती है, और यदि पथ की अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है तो इसके वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PC होगा। PC कितना होगा, तो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है वो, तो अभी कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। उतना दिया हुआ है उतना वो भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, C। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब जिस दिशा में आ रही है उसी दिशा में चली जा रही है, वही पूछ रहा था। कह रहा है कि एक कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए किसी निम्नलिखित दर्पण उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र 18 सेंटीमीटर पर स्थित इसकी फोकस दूरी पर स्थित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। वही वाला 2f इज इक्वल टू आर, तो f इज इक्वल टू r/2, आर में 2 से भाग दे देंगे, 9 आ जाएगा। अगला कह रहा है कि किसी वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा, आवर्धन जो होगा वो -1/3 होगा। वही वाला आवर्धन वाला फॉर्मूला I/O इज इक्वल टू V/U। पहले हम लोग V का मान निकाल लेंगे, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दिया है तो V का मान निकाल लेंगे। V का मान रखेंगे, आ जाएगा -1/3। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं लगाया हुआ है, B का मान 8 दिया है, वो ऊपर और लगाया होगा कि 8 में 24 का भाग देंगे, आ जाएगा हमारा -1/3। कह रहा है कि किसी वस्तु को 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। इसका प्रतिबिंब की दूरी पर बनेगा, तो किस दूरी पर बनेगा, तो 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। फिर वही फॉर्मूला, एकदम एक ही फॉर्मूले पे लगाना है बार बार आपको। फिर कह रहा है कि मान लीजिए कि लड़का के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया। परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसका सिर प्रतिबिंब के आकार समान है, मतलब जितना सिर है उतना ही दिख रहा है। उसके शरीर का मध्य भाग छोटा दिख रहा है, तो मतलब उत्तल दर्पण की विशेषता होती है छोटा बनाना, और उसके पैरों का आकार बड़ा दिख रहा है तो अवतल दर्पण की विशेषता होती है। तो निम्नलिखित में जादुई दर्पण वो कौन सा है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। तीसरा देखिए दिख रहा है समतल, उत्तल और अवतल। समतल है, बीच का छोटा दिखा रहा है तो उत्तल है, और नीचे का बड़ा दिखा रहा है तो अवतल है। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि आपतित किरण
तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? आपतित किरण क्या है? तो यदि मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ए सही जवाब हो जाएगा इसका। यदि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से होकर गुजरेगी। ऑप्शन नंबर ए। ये सब आपको याद होगा, देख लीजिए हम बनाया हुआ है। कह रहा है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अगला कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि के बीच की गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो ध्रुव और मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी सही जवाब हो जाएगा। के बीच की दूरी गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ध्रुव एफ और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वह गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी? तो आभासी और सीधी होगी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, आभासी और सीधी। कह रहा है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है कि मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक और अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में चिन्ह परिपाटी है। तो चिन्ह परिपाटी क्या होगी एक बार देख लीजिए नीचे पे। इसके इस साइड होगी बाएं साइड तो ऋणात्मक, दाएं साइड होगी तो धनात्मक, ऊपर होगी तो धनात्मक, नीचे साइड होगी तो ऋणात्मक। इसी से क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए वो दिखा रहा है। कह रहे हैं कि अगला, निम्नलिखित में से मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है। हाँ, काल्पनिक ही रेखा होती है। कह रहा है कि मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरता है। हाँ, बिल्कुल गुजरता है। कह रहा है कि वक्र दर्पण का मुख्य अक्ष वक्रित होता है? नहीं, वक्रित नहीं होता है। ऑप्शन ए और बी सही होगा। इसका कौन सा ए और बी कहाँ दिया है? पहला में। केवल ए और बी सही होगा, सी वाला गलत है, वक्रित नहीं होगा, यही गलत है। अगला कह रहा है कि अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्थित होता है। अनंत पर है तो वह क्या बनेगा? फोकस पे बनेगा। सी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि किसी आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण होगी मुख्य अक्ष के समांतर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी के पदों में के बराबर होती है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? हो एफ 2f हो जाएगा। वक्रता केंद्र से देखना है ना तो 2f हो जाएगा। 2f इज इक्वल टू आर होता है या सी होता है। कह रहा है कि गोली दर्पण की फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या के पदों में बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या आर के पदों में तो आर इज एफ इज इक्वल टू 2r/2 होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु को प्रतिबिंब की ऊंचाई नकारात्मक होती है। अभी तो आपने देखा था ऊपर होगा तो धनात्मक, नीचे होगा तो ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि आपतित किरण होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के एफ पर प्राप्त होता है। तो कब प्राप्त होगा? वो तो मुख्य अक्ष के समांतर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करती है लेकिन विपरीत दिशा में। तो किसका फोकस समतल के लंबवत होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो आभासी और बड़ा। आभासी और बड़ा, ऑप्शन ए और बी सही है इसका। वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा, मतलब ए और बी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। ठीक है, अगले पे चलते हैं कि यदि दर्पण के परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति में दर्पण का प्रकार बताइए। उत्तल दर्पण कोई भी बता सकता है, छोटा है और आभासी बन रहा है तो उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर, और उत्तल किस में दिया हुआ है? सी में, अनंत और उत्तल। ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा। अगला कर है परावर्तन के बाद वस्तु समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए। तो कहाँ रखा जाना चाहिए? तो अवतल दर्पण के सी पर, सी पर रखा जाना चाहिए। वो जितना है उतना ही समान आकार का बनाना है तो सी पर रखेंगे उसे। अगले वाले को क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु को
दर्पण के रखने पर वास्तविक का उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस पर रखने पर? तो अवतल सी पर रखने पर, अवतल दर्पण और केंद्र पर रखने पर उल्टा प्राप्त होता है और समान आकार का प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए। तो किस पे? 1149 नंबर क्वेश्चन है कि किस पे रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच। अगला क्वेश्चन, आयरलैंड के लेविथॉन दूरबीन में फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यदि इसमें 4 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु का 80 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी, आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए। मतलब तीनों पूछ रहा है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 2.4 मीटर, 12 मीटर और 1/3। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और चलिए हम फिर मिलते हैं अगले दिन।